इनकी यात्रा का क्या उद्देश्य है? आपदा में अवसर ढूंढना सर। आपदा कहीं है तो उसको अवसर में कैसे तब्दील करो। मैं जनसंख्या पर, डेमोग्राफी पर बात कर रहा हूं, जो इस बजट का पार्ट है। ध्यान से सुनिए। कोरोना में यदि आपदा आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें अवसर ढूंढा। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल में ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचेंगे, कैसे ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे जो 70 साल में आपने नहीं किए। देश को आत्मनिर्भर बनाया। इन्होंने क्या किया? ये मणिपुर से शुरू करते हैं। पूरे देश को यह पता है सर, मणिपुर के हालात बहुत ही खराब हैं। इसके बावजूद भी ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है इस कांग्रेस की, इसने आपदा में अवसर ढूंढा और मणिपुर से अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। और कहां गया? गौरव गोगोई बहुत चिल्ला रहे हैं। आपने यात्रा का रूट क्या बनाया? आपने बरपेटा भेजा, नौगांव भेजा, धुबरी भेजा, हमारे यहां मालदा आया, मुर्शिदाबाद आया, किशनगंज आया, कटिहार आया, पूर्णिया आया, अररिया आया, किशनगंज आया, पाकुड़ आया, साहबगंज आया, गोड्डा आया। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है सर। ये सब बांग्लादेशी घुसपैठियों का केंद्र है। ये बांग्लादेशी मुस्लिम वोट के लिए, इसी के लिए ये कमेटी बनाने की आवश्यकता पड़ी सर, कि जनसंख्या को नियंत्रित ही नहीं करना है। ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये सारे जिले ऐसे हैं सर। एक मंदिर में नहीं गए। उन्होंने भूपेन हजारिका के यहां जाने का तोहमत नहीं उठाया। उन्होंने लाचित, जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके यहां नहीं गए। बंगाल में शंकर देव के यहां नहीं गए। हमारे यहां बिरसा मुंडा के यहां नहीं गए। लेकिन ये कहां गए? ये बांग्लादेशी मुसलमान कैसे बढ़ेंगे, डेमोग्राफी कैसे होगी और कांग्रेस इस देश को कैसे तोड़ेगी, उसी यात्रा का ये उद्देश्य लेकर गए सर। और इनका मानसिकता क्या है सर? एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बड़ी अच्छी कविता है सर, कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। कल का क्या है वीडियो सर? कल का वीडियो इस देश को सोचने समझने और देखने का बात है और कांग्रेस की मानसिकता दिखाता है। इस गांव में, हमारे गांव में, झारखंड के गांव में लोग जो है आज भी इतने गरीबी में जीते हैं कि वो अपने परिवार को यदि पालन पोषण कर लें तो बहुत है सर। कुत्ता नहीं पालते। कुत्ता को बिस्किट देते देते राहुल गांधी ने एक आदमी को कुत्ता वाला बिस्कुट दे दिया सर। क्या यही देश है? क्या यही यात्रा है? ये कल का वीडियो जो है फॉलोअर है सर। क्या यही देश है सर? और इसी कारण से मैं आपको बताऊं, इस देश में कुत्ते का बड़ा खेल है सर। मैंने एक फिल्म देखी थी, मैंने एक फिल्म देखी थी सभापति महोदय, तेरी मेहरबानियां में सभापति महोदय, वो जैकी श्रॉफ की बड़ी फेमस फिल्म थी सर, कि उसमें जो है कुत्ता अपने मालिक के लिए मर जाता है। यहां उल्टा है सर। मालिक, यहां तो पीडी के कारण हेमंतो बिश्व शर्मा बाहर निकल गए सर। हेनरी के कारण एक महिला सांसद यहां से चली गई सर। और अब नूरी का इतना प्रभाव है सर कि कुत्ता का भोजन जो है आम आदमी को दे रहे हैं। यही कांग्रेस की मानसिकता है। और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण पर और जनसंख्या डेमोग्राफी के लिए एक बड़ी अच्छी कमेटी जो है भारत सरकार लेकर आई है, हम उसका धन्यवाद देते हैं सर। दूसरा सर, मैं आपको बताऊं सभापति महोदय कि एक कितने मेंबर हैं इनके? सुंदरकांड में एक बड़ा अच्छा लाइन है सर, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ अब संकट बार। और सर बोलिए सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए। 353 सर, मैं करना नहीं चाहता, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू डू इट बिकॉज 353 says no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person. आदरणीय अभी जो उन्होंने राहुल गांधी जी के नहीं सुनिए, बोला सर, बोलने दीजिए सर। जो उन्होंने मानहानिकारक नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर, वो पूरा गलत है, लज्जाजनक है।
और हमको ये भी पूछना चाहिए कि ये गलत अपने हो पैर सकता धोने है, के पर लिए मानहानि किसको कारक बुलाते नहीं है। हैं? ये अपने पैर धोने के लिए किसको बुलाते हैं, वो छवि भी पूरे देश ने देखी है। तो देश को निशिकांत जी सर प्लीज, सर मैंने जो वीडियो देखा है, मैंने अपना डिसीजन दे चुके हैं। आप बोलिए, बजट पे बोलिए। बजट पर ही बोलते हैं सर। बजट का जो दूसरा विषय है सर, खत्म हो गया कि 11 लाख, जिसके ऊपर की शशि थरूर जी का बड़ा टेंशन था सर, कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11 लाख करोड़ से ऊपर जो है भारत सरकार ने बजट पे रखा है। और उसमें 2-3 समस्याएं हैं सर, कि जब इनकी सरकार थी, और मैं आईबी की बड़ी एक अच्छी रिपोर्ट लेकर आया हूं सर, कि 2014 और 2024 में क्या फर्क आया। आपको पता है सर कि लगभग हजारों एनजीओ ऐसे हैं। नहीं, ये आईबी की रिपोर्ट है सर, आईबी की रिपोर्ट है और पब्लिक डोमेन में सर। कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया हूं। नहीं, ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं, गूगल पर ये गूगल पर मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। ये गूगल पर मौजूद है सर। आप ये समझे पब्लिक डोमेन में सर। मैं कोई एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं आया। 2014 की रिपोर्ट है, इनकी सरकार थी सर। उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर आईबी ने एक बड़ा रोता हुआ जो है एक रिपोर्ट दिया सर, कि इस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां जितने एफसीआरए लाइसेंस धारक, उनसे बड़ा प्यार है सर। इनको प्यार होने के कारण भी हैं कि न्यूज क्लिक वाला अरेस्ट होता है तो उसके लिए बड़ा कैंपेन कर देते हैं, क्योंकि चाइना का पैसा क्यों आ रहा है। चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी अपना एग्रीमेंट साइन कर लेती है सर, इनका है। जब यहां भारत में जो है डोकलाम में और कहां पूरा चिल्लाते रहते हैं, जब पूरा हंगामा चल रहा है चाइना के साथ, भूटान में जब वो घुस जाते हैं तो उनके राजदूत के साथ जो है इनके नेता को, नाम नहीं बोलूंगा सर नहीं तो फिर पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए सर युवराज को जो है परेशानी होती है तो वो चाइना के जो है एम्बेसडर के साथ मिल लेते हैं। तो इनकी जो सोच समझ है सर, कि देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ ये खड़े हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको ये लगेगा सर कि 2 रिपोर्ट है। एक एमके नारायण की रिपोर्ट है, जो उन्होंने केवाईसी नॉर्म्स के बारे में कहा कि किस तरह से जो अपना स्टॉक मार्केट में जो चीजें आ रही उसमें से उनको लगता है कि टेरर का पैसा। और दूसरा ये आईबी की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि एफसीआरए लाइसेंस, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को भी एफसीआरए लाइसेंस था सर, इनकी और भी एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस है, तो उसमें इनको बड़ा समस्या होता है एफसीआरए को खत्म करने के लिए। जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी परसों जिक्र कर रहे थे, उसके ही 2-4 लोग जो है एफसीआरए लाइसेंस, चाहे हर्ष मांदर हो चाहे अरुणा राय हो, जिनको कि उन्होंने एनएससी का मेंबर बना था, एनएससी के मेंबर बने थे। मैं ऑन रिकॉर्ड, यदि भारत सरकार के आप पदाधिकारी रहिएगा तो उसके बारे में कहूंगा। ये सारे लोग जो है देश में जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है विकास होना होता है, वहां ये आंदोलन करते। इस कारण से कोल के खिलाफ हमारे यहां आंदोलन है, उस कारण से न्यूक्लियर के खिलाफ आंदोलन है, उसके कारण से लोगों को पीने का पानी और डैम के खिलाफ आंदोलन है, उसके खिलाफ रोड बनाने का आंदोलन है, उसके खिलाफ फैक्ट्री बनाने का आंदोलन है। ये पूरी आईबी की रिपोर्ट में कहा गया सर। और इनका क्या काम था, उस सारे रिपोर्ट पर सो जा। माननीय प्रधानमंत्री जी आए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और पूरी भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया कि ये जितने सो कॉल्ड एनजीओ हैं जो दुनिया में दूसरे देश से, आप ये समझिए कि मेरे यहां लोग मरे या जिए, इस कोरोना के बाद ये पूरे देश को समझने की आवश्यकता है, दुनिया को समझने की आवश्यकता है सभापति महोदय। जब कोरोना में पूरी दुनिया मर रही थी, हम भी मर रहे थे, सभी लोगों ने अपने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया। कोई हमारे नागरिक को या हम उसके नागरिक को लेने को तैयार नहीं थे। उनको लगा कि देश बचेगा, देश के नागरिक बचेंगे तभी हम बचेंगे। आज पूरी दुनिया, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, हमारे लोगों को रोजगार देने के लिए जो है वो वीजा पॉलिसी में बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। और हमको लगता है कि अमेरिका का फंडेड पैसा आ रहा है और हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहा है। आप मेधा पाटकर को इतना दिन तक बचाए रखे, बढ़ाए रखे, उसके कारण न गुजरात के लोगों को पानी मिल रहा था, न राजस्थान के लोगों को पानी मिल रहा था, न मध्य प्रदेश के लोगों को पानी मिल रहा था।
हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक फैसला किया कि इंटरलिंकिंग को अब रिवर करना है, क्योंकि कई एक जगह ऐसा होता है कि बाढ़ हो जाता है, कई एक जगह सुखाड़ हो जाता है, और यदि दोनों नदियों को यदि हम जोड़ देंगे तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या से खत्म हो जाएंगे। आप ही कई युवराज ने 2004 से लेकर 2014 तक कहा कि यह पॉलिसी गलत है। आपके उस वक्त के एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर ने कहा, जयराम रमेश ने, और उसी ग्रीन पीस मूवमेंट के आधार पर कहा, जिसको कि डच सरकार पैसा दे रही थी, जिसको यूरोपियन सरकार पैसा दे रही थी। ये सारी इस रिपोर्ट में जिक्र है। आपने इस देश को बेचने का काम किया है, और आज हम जब 11 लाख